బండ్లగూడ నుంచి వచ్చినటువంటి సయ్యద్ విఖార్ అలీయుద్దీన్ ఉన్నారు. వారు బుధవారం ఈరోజు పొన్నం ప్రభాకర్ గారిని కలిసి వారి ఏరియాలో ఉన్నటువంటి బండ్లగూడలో జరుగుతున్నటువంటి సమస్య గురించి చెప్పడానికి వచ్చినటువంటి ఇక్కడ గాంధీ భవన్లో ఉన్నారు. వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం అసలు ఏంది వారి సమస్య ఏంది, ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చారు, ఒకవేళ సంబంధిత మంత్రి అయినటువంటి పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి అడిగితే వారు ఏమి విధమైనటువంటి సలహా ఇచ్చారు, సూచనలు ఇచ్చారో అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए 2020 में जो फ्लड आया था हैदराबाद में, जो वहाँ के पल्लम चरो और दूसरे तालाबों के नई भर देने मिट्टी भर के पानी जो उबला था उसकी वजह से करीबन तमाम कॉलोनीज़ वहाँ के डूब गए थे। मोर देन 100 कॉलोनीज़ हैदराबाद गवाह है। और एक ही फैमिली के 8 अफराद बह गए थे, पानी में मर गए, जिनकी 3 से 4 की तो अभी तक डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। और एक फैमिली के 8 जो अफराद हलाक हुए थे, जो उनकी जो तदफीन होने के बावजूद भी केटीआर उस वक्त के मिनिस्टर थे, उन्होंने इनसे वादा किया था कि इस फैमिली के जो विधवा है और जो उनके यतीम बच्चे हैं उनके लिए 2 BHK फ्लैट्स दिया जाएगा। लेकिन आज तक वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी तक उनको फ्लैट नहीं। टीआरएस गवर्नमेंट है इस टाइम पे, और डबल बेडरूम नहीं आया तो नहीं, वो लोग का नहीं आया। वो लोग बोले थे, कमिट किए थे कि जो फैमिलीज मुतासिर हुए हैं बात बोले हैं, और अभी तक वो उनको दिए नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़, इस बार भी आज भी 4 साल बाद भी जहाँ ये हादसा हुआ था उसी जगह पर आज तक जो नाला है बंडलागुड़े से फलकनुमा तक पूरा डेवलप हो गया है, लेकिन उस जगह पे जहाँ जो बिल्डिंग्स हैं वो उनका कंपनसेशन ये लोग जितने जगह ज़मीन एक्वायर करे, ये जो नाला नहीं था वहाँ पर बिल्कुल छोटा सा 3 फीट से 5 फीट की मोरी थी, ये लोग ज़मीन गवर्नमेंट एक्वायर करके नाले को 50 फीट से 60 फीट किए हैं। तो जो ज़मीन एक्वायर नहीं करके बगैर पैसे दिए ये गवर्नमेंट बहुत सारा डिमोलिश करके बना दी है नाला, वो ठीक है। जो कंपनसेशन दे रहे हैं मुख्तलिफ वो किस्तों में, वो गवर्नमेंट का पार्ट है। लेकिन आज भी उसी जगह उसी घर पे जहाँ पर है उस जगह जो बिल्डिंग्स है वो नाले की अगर आप लोग आकर वीडियो लेकर देखें तो समझ में आ जाएगा कि वो 50 फीट का नाला 60 फीट का, आज भी वहाँ पर 6 फीट 5 फीट भी जगह नहीं है पानी जाने के लिए। मुश्किल से उसकी दीवारें तोड़ दिए हुए हैं, तोड़ के बाहर हैं, लेकिन उसको क्लियर करके आज भी रास्ता नहीं दिए हैं। और इसी वजह से सिर्फ 2 महीने पहले जो फिर से पानी आया था, वहाँ के कई घर फिर से उस पानी की जद में आए और उनका पूरा डे टू डे लाइफ का पूरा सामान पानी में गया, कीचड़ बन गया पूरा, जिसकी वजह से वहाँ के पूरे मुतासिर है। तो ये हुकूमत से हम दरख्वास्त करने आ चाहे थे पूनम प्रभाकर साहब के पास यहाँ पर गांधी भवन में, कि ये जो ले रहे थे, मैं आपको बता दूँ, ये हमने एक उनको लेटर दिया है, इस पर उन्होंने तवज्जो देते हुए बड़ी बात गौर से सुनी और एक कलेक्टर को जो है सो फॉरवर्ड किया है ये लेटर, उनसे जाकर बात करने के लिए कहा है। और वो ख़ुद भी पर्सनली इसमें बहुत सलीक़े से और अच्छे अंदाज में हमसे पूरी बात सुने हैं और हमको आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है कि इस पर फ़ौरी से फ़ौरी अमल किया जाएगा। जो भी ज़रूरी होगा वहाँ पर इंक्वायरी करके फ़ौरी से फ़ौरी, न सिर्फ वो नाले को सही करने की बात की है और जो भी वहाँ पर ज़रूरी होगा करने की उन्होंने बात कही है। नाला खरीद में जीने वाले भी एक फैमिली का आदमी 8 आदमी मर गए जी। 2020 में जो एक ही फैमिली के 8 आदमी मरे थे, सबसे बड़ा हादसा था वो, बस उसी के एडजस्टेंट ये नाला है जो अभी तक भी वहाँ पर सही नहीं बन सका। क्योंकि वहाँ जो एक्वायर करे हैं ज़मीनात, कई ज़मीनों के वो लोग गवर्नमेंट एक्वायर तो कर ली नाले के नाम पे, लेकिन उनको कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं। आज भी कंपनसेशन हमारी इतला के मुताबिक, वो जो है वो ओनर्स जाने और गवर्नमेंट जाने, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक बात यह है कि उनको कंपनसेशन नहीं दिया गया है। जब भी MROs वगैरह वहाँ पर तोड़ने आते हैं तो शायद वो लोग लीगली कुछ फाइट कर रहे होंगे, तो लीगली वो लोग सही होने से उनकी ज़मीन गवर्नमेंट नहीं ले सकती, ना उनको कंपनसेशन दिए। इसीलिए वो लोग, उनकी मेहरबानी है कि वो लोग दीवार तोड़ने दिए हैं पानी जाने के लिए, लेकिन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह क्लियर करके नाला आज भी सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से फिर 2 महीने पहले पानी जो आया था पूरे, आप अगर वीडियोस निकाल के देखें, वो पूरा पानी सुभान कॉलोनी से लेके उधर से जो आ रहा था, बारकस से जो बंडलागुड़े से जो पानी आया पूरा इधर जो घुस गया था, पैलेस व्यू कॉलोनी, तमाम घर के कई घर के वहाँ पर जो गरीब हैं बिल्कुल, उनकी ज़िंदगी पूरी वाश्ड आउट हो गई है। आप बोलिए शायद भाई, और ये हाइड्रा का बारे में, नाला खरीद में जीने वाले का घर बनने वाले भी नहीं बनना बिल्कुल रूल है जी, तो गलत है, बिल्कुल गलत है। उसी वजह से ये होता ये है कि मासूम आवाम पिसती है इसमें। जो लोग हाइड्रा से मुतासिरीन हैं, इनके जो घर बेचे गए हैं, हुकूमत को चाहिए कि जिन्होंने ये घर बेचे हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए और मासूम आवाम को उनको रहने की रिहाइश फराहम की जाए और उनसे गुफ्तशनेत की जाए। आप बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं, जैसा हमारे खुद फैमिली में 8 मेंबर बह गए इसी वजह से कि नालों पे तालाबों पर कब्जे हैं, तो पानी जाएगा कहाँ। उस वक्त 2020 में एक बहुत ही मशहूर बात फैली थी, वायरल हुई थी कि पानी में हम घुस गए, पानी हमारे में नहीं घुसा।
जिस वजह से तालाबों और नालों को जो है सो बंद करके रखे थे। तो अगर ये कब्जा करने वालों को नहीं हटाएंगे तो हाइड्रा जो काम कर रहा है, हाइड्रा एक्चुअली डिमोलिशिंग बॉडी है, एक अथॉरिटी गवर्नमेंट जो काम कर रही है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन उसके साथ जो उससे मुतासिर हो रहे हैं, बरसों से 50 60 70 साल से जो रह रहे हैं, ये मासूम आवाम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की रजिस्ट्री हो गई काफ़ी है और लाइट का बिल आ गया तो हम ओनर बन गए। इसी तरीके से उनकी 3 जनरेशन जा रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जितना भी, ये इससे पहले 2020 की ये तस्वीर बताऊँ मैं आपको, ये चादरघाट के पास की तस्वीर ये नेट पर अवेलेबल है, हम 2-3 सैंपल के तौर पे लाकर लगाए। ये जो डिब्रीज का हाल था, कई घर, और अगर आप उस वक्त के तस्वीर देखेंगे तो बारकस के करीब में जो हाफिज़ बाबा नगर है, वहाँ पर DRDL की रोड से तमाम घर के डिब्रीज जमा हो गए थे। वो जो डिब्रीज जमा हुए थे तो पूरे का पूरा उनके घर की कोई आवाज़ नहीं कर सकते, जो कमाई थी उनकी ज़िंदगी भर की कमाई उसमें वॉश्ड आउट हो गई थी। सैकड़ों घर, एक दो नहीं, सैकड़ों घर, जिसमें शादी के घर थे, शादी होने के जहेज़ था, जिसमें ज़िंदगी थी, बेवाओं की पूंजी थी, वो सारी के सारी। अब ये जो है, ये गवर्नमेंट अगर इनको पैसे देती तो क्या नहीं तोड़ती थी? समझ में तो यही आ रहा है। अब अगर हम ये सवाल उठाते हैं तो वहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स कहते हैं कि गवर्नमेंट में बजट ही नहीं है, और 4 साल से हम लगातार वहाँ पर फिर रहे हैं, अभी तक उसका हल नहीं हुआ। हम ये उम्मीद करते हैं कि नई हुकूमत है, शायद ये लोग कुछ जागें और इसका सही हल निकालें, और यहाँ नाला भी सही करें, और नाला सही करने के साथ साथ जितने भी और जगह नालों पर कब्जे हैं वो सबको बर्खास्त करें। जिसकी वजह से हम चाहते हैं, जैसा हमारी फैमिली के 8 मेंबर की मौत हुई, कोई और फैमिली इस मौत के झंझट में, इस जाल में नाहक के ना फंसे। मासूमीन के घर जो हैं, जो उसके जद में आ रहे हैं, उनको भी अच्छे से मुतबादल जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, अच्छे से अच्छा वो प्रोवाइड करे, तो हम उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार रहेंगे। और हम आप सबका भी शुक्रिया करते हैं जो आपने हमारी बात आवाम तक पहुंचाने के लिए हमारी बात सुनी। बहुत शुक्रिया सैयद भाई। आप देख रहे हैं, अब वो एक ही फैमिली के आदमी 8 आदमी मर चुका है, इसलिए वो उसके जैसे दूसरे के फैमिली के आदमी भी अच्छा रहना के लिए सैयद भाई उनके बातों में पूनम प्रभाकर से अच्छा समझाएं। और आगे क्या होता, कलेक्टर साहब से मिलने के बाद उसके दस्तखत करने के पेपर भी लिखा हुआ है, दस्तखत से अटेस्टेड पूनम प्रभाकर बोल को स्टैम्प भी है। अब वो सैयद साहब जो है कलेक्टर साहब को मिल के भी वो बंडलागुड़ा जो है नाला के कन्वर्शन के बाजू नाला चलने के, नाला कने कौन जीने वाले घर रईसों वाले को भी जान बचाने के लिए कोशिश अच्छा मेहनत कर रहे हैं। सैयद भाई देखते रहो आप। कल्याण, कैमरामैन कल्याण से मैं हूँ गंगाधर।